कहते हैं कि पूरे प्रदेश में, देश में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना होना चाहिए, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार की जवाबदेही है। नीतीश कुमार इस प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस देश में दलितों की स्थिति क्या है, अति पिछड़ों की स्थिति क्या है, अपर कास्ट की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है? आप उनके लिए भविष्य में योजना का निर्माण नहीं करिएगा, बजट का प्रावधान नहीं करिएगा। आप कैसी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के आभा और उनके व्यक्तित्व में यहाँ पर बढ़ा है, आगे बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब जातीय आधारित गणना कराई जाएगी। जो कास्ट सर्वे कराया जा रहा था, इसे लेकर पटना हाईकोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली है, जीत मिली है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो नीतीश कुमार कहे थे, बीजेपी तो पहले कहे थे कि ये कास्ट सेंसस है, लेकिन जो याचिकाकर्ता है उन्होंने लंबी बहस की, लेकिन फिर जो फैसला आपके पक्ष में आया, कैसे देखते हैं? नहीं, ये फैसला जो है वो नीतीश जी के, हम समझते हैं, जो न्याय के साथ विकास के जो उनका नारा है उसके पक्ष में है। और इस जातीय गणना के बाद इस प्रदेश में कौन जाति के लोग इस प्रदेश में भीख मांगने का काम करते हैं, कौन सब्जी बेचने का काम करते हैं, कौन साइकिल पंचर बनाने का काम करते हैं, कौन अंडा बेचने का काम करते हैं, उनकी राजनीतिक माली हालात क्या हैं। एक बड़ी डिमांड बहुत लंबे समय से है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके पास पहले 50 एकड़ ज़मीन था, अब बंटवारा होते होते परिवार में अब 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है उनके पास। उनके लिए सरकार क्या योजना बनाए? बीजेपी तो कही थी बीच में कि आप जाति पाति करते हैं। देखिए, यही जाति की राजनीति बिहार में शुरू कर दी है। ढुलमुल नीति है ना। डेलीगेशन में तो साथ गए थे ऑल पार्टी में, प्रधानमंत्री से आग्रह करने के लिए जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में तो बीजेपी भी शामिल थे। 2 बार डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिले। और हम तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में, देश में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना होना चाहिए। और जातीय गणना होने के बाद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और उसके बाद देश में योजना बनना चाहिए कि उनको कैसे हम आगे अपलिफ्ट करें। आपने एक योजना बनाया कि छुआछूत के खिलाफ में जो लोग हैं उनको हम रिजर्वेशन देंगे और उनको मुख्यधारा में जोड़ने का काम करेंगे। आपका निर्णय हुआ। आप उसके बाद अति पिछड़ों के लिए भी आपने योजना बनाया। तो इस प्रदेश में और भी जो जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या उनका रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए? क्या जो नए लोग, जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इस सब पर तो एक आने वाले 70 साल की आज़ादी के बाद एक पूरा थॉट प्रोसेस के साथ एक योजना का निर्माण तो होना चाहिए ना। अशोक चौधरी जी, आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर, कुछ लोग पर्दे के पीछे ये भी कहते हैं कि सबका ठेका नीतीश कुमार ने ले रखा है। तो सबका सर, जनता ने उन्हीं को ठेकेदार बनाया हुआ है, तो ठेका कौन लेगा? 17 साल से तो किसी और को ठेकेदार नहीं बनाया है, ये ठेकेदार उन्हीं को बनाया हुआ है, मैंडेट उनके पास है। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार की जवाबदेही है। नीतीश कुमार इस प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से थोड़ी मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री तो कहे थे कि हमने ज़्यादा विधायक होने के बाद भी, कल अपने सांसदों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को देखिए बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे क्या? नीतीश जी ने तो कह दिया था कि हम बनना नहीं चाहते हैं। दोनों आदमी ने कहा कि आपको ज़्यादा है विधायक, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन आपने तो देखा कि मेरे यहाँ तो सिर्फ फटुअल होगा, तो नीतीश जी के व्यक्तित्व की आभा में ही हम अपना निकल जाएं। आपने तो वहाँ राजनीति किया और नीतीश जी को आग्रह किया, 4 बार टेलीफोन किया, आग्रह करके नीतीश जी, आप उस वक्त बिल्कुल आंखों देखी है, हमारे सामने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया नीतीश जी के आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आप ही लोग को चाहते हैं, आप ही के लीडरशिप में चुनाव लड़े हैं। जो बातें अभी आपने की, हमने जजमेंट भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट विद जस्टिस, द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट इज डेवलपमेंट फॉर जस्टिस। तो जजमेंट में भी लिख दिया गया, तो कैसे देखते हैं न्याय के तो भाई हमने आपको पहले ही कहा कि ये जो नीतीश जी का मेन, जब नीतीश जी सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। और न्याय के साथ विकास की थ्योरी के ऊपर ही जातीय जनगणना का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने तो पूरे देश में कहा जातीय गणना होनी चाहिए। आदिवासियों की स्थिति क्या है इस देश में, ये पता होना चाहिए ना। इस देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, पता होना चाहिए ना। इस देश में दलितों की स्थिति क्या है, अति पिछड़ों की स्थिति क्या है, अपर कास्ट की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है? आप उनके लिए भविष्य में योजना का निर्माण नहीं करिएगा, बजट का प्रावधान नहीं करिएगा। आप कैसी सरकार हैं? नीतीश जी तो अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। बीजेपी तो करेगी, हम तो स्वागत कर ही रहे हैं विधानमंडल में। जब कैसे स्वागत कर रहे हैं आप? स्वागत कैसा स्वागत कर रहे हैं आप? हाईकोर्ट में जब दायर हुआ PIL, तो आपने पक्ष में वकील रखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आपने रखा? आप तो बहुत बड़ी पार्टी हैं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं। कोई वकील आता आपका दिल्ली से हाईकोर्ट में पक्ष में वकालत करता?
जातीय जनगणना के पक्ष में कि सरकार का निर्णय है, हम डेलीगेशन में शामिल हैं, आपने तो नहीं किया। सरकार ने वकील रखा ना, हम तो धन्यवाद देते हैं अपने महाधिवक्ता को, पीके शाही जी को, कि जिन्होंने इसको आर्गूमेंट इतने अच्छे से आर्गूमेंट किया और अपनी बातों को रखा। अच्छा, इन दिनों एक सवाल हो रहा है, आखिरी सवाल है मेरा। इन दिनों एक प्रस्ताव आ रहा है बीजेपी की ओर से, बार बार ये बात कही जा रही है, नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो वापस लेंगे नहीं। कौन जाना चाह रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी को कन्फ्यूजन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के आभा और उनके व्यक्तित्व में यहाँ पर बढ़ा है, आगे बढ़ा है। मतलब बीजेपी को बढ़ाने वाले नीतीश कुमार? बिल्कुल। नीतीश कुमार अगर अलायंस नहीं किए रहते तो भारतीय जनता पार्टी को कौन पूछता है यहाँ पर? 20 में देख तो लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि क्या परिस्थिति रही। 20 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 के चुनाव में देखा ना क्या स्थिति रही, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। देखिए, अशोक चौधरी हमारे साथ थे, 2015 की याद दिला रहे थे, 2020 में इशारों में कहा क्या छल किया बीजेपी ने, वो भी याद दिलवाया उन्होंने। और अब जब जजमेंट आ गया है पटना हाईकोर्ट की ओर से, तो बिहार में जातीय आधारित गणना कराई जाएगी, ये बात भी तय हो चुकी है। अशोक चौधरी ने इस बात का स्वागत किया है, बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है, क्या कुछ का आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।